उधर हो जाएगी। वीडियो ना दे यार, उधर। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपसे बताता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं नास्तिक कब बना और क्यों बना, और क्या एक ऐसी खास वजह थी जो मुझे नास्तिक बनने में मजबूर कर गई। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से नास्तिक था, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस परिवार में मैं पैदा हुआ वो आस्तिक का परिवार है। वो पूजा पाठ करते हैं, वो खूब आस्था रखते हैं, वो मंदिरों में खूब जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे मंदिर में जाना बिल्कुल ही खराब लगता। पर मेरे मंदिर में जाने की दोस्तों वजह कुछ और रहती है, और आस्तिक लोगों की, यानी कि मेरे घर वालों की मंदिर में जाने की वजह कुछ और रहती है। तो फिलहाल खैर ये तो दूसरी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और फिर एंड में मैं इस वीडियो के अपनी वाइफ से भी पूछूंगा कि क्या उसको मेरे नास्तिक होने से कोई प्रॉब्लम है या नहीं। वैसे वो इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत परेशान कर रही है। ये देखो ये देखो, मेरे जस्ट आगे अजीब अजीब मुंह बना रही है, जिससे कि मुझे हंसी आए वीडियो बनाते हुए। लेकिन मैं ये वीडियो बना के रहूंगा, और चाहे ये मुझे कितना परेशान कर ले। अच्छा, तो आस्तिक लोग होते क्यों हैं, पहले इस बात पे मैं आपसे एक चर्चा करना पसंद करूंगा। आमतौर पे क्या है कि इंसानी जो दिमाग है वो एक सहारा ढूंढता है दोस्तों। जब हम छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप का सहारा ढूंढते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एक इस सपोर्ट में रहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे पीछे हैं, और हम उस प्रॉब्लम से निकलने में हमें एक हिम्मत बनती है। ठीक वैसे ही जब आदमी बड़ा होता है, थोड़ा जब थोड़ा उम्र में बड़ा हो जाता है, तो एक दूसरा सहारा वो ढूंढता है, एक काल्पनिक सहारा ईश्वर का, जिससे वो अलग अलग सिचुएशन में डील करना पसंद करता है। तो आस्तिकता का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर यह है कि एक सहारा एक इंसान के दिमाग में आता है। और जो एक नास्तिक है, यानी कि मैं, हमने वो सहारा अपना हटा दिया। यानी कि हम अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। इस चीज़ का मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ दोस्तों, और यही वो फ़ायदा है जो आपको बताएगा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। सबसे पहला, जो नास्तिक है, जो हम लोग हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, और मुझे किसी पे डिपेंड होना बिल्कुल पसंद नहीं। तो मेरा पहला कारण तो यही है कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता, फिर चाहे वो क्यों ना ईश्वर ही हो। तो पहला कारण ये हुआ कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कहीं कुछ होता है, तो आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा, कहीं जब कुछ गलत होता है तो आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो बात को बोलते ही इस बात को बोलते ही आपने अपने ऊपर तो सवाल करा नहीं, और आपने तुरंत ही दूसरे के ऊपर सवाल कर दिया। अब बात हुई क्या कि आप अपने आप पे क्या सुधार करोगे, क्योंकि आप तो ब्लेम कर रहे हो कहीं और। तो इस तरह से आदमी की, मैं समझता हूँ, वहीं ग्रोथ खत्म है। और वहीं दूसरी तरफ नास्तिक जो है, वो जो है अपने ऊपर बोलता है कि नहीं, वो सोचता है कि अच्छा, कुछ भी चीज़ हुई है तो उसके पीछे भी मैं हूँ, और कुछ चीज़ अच्छी हुई है तो उसके पीछे भी मैं हूँ, है ना। अब इस चीज़ में घमंड बीच में ना आ जाए, तो इसके लिए फिर क्या है कि जीवन को अच्छा क्या है कि इसमें दोस्तों, उसने साइड से आके फ़ोन ही बंद कर दिया। वो, अब देखो, आस्तिकों की यही तो प्रॉब्लम है कि वो दूसरे को बीच में परेशान जरूर करते हैं कि आज इसको देखो, आज उसको देखो, और इस बहाने लड़ाई करते हैं। वहीं नास्तिक अपने काम से काम रखते हैं। इसलिए ये दूसरा कारण है कि मैं अपने काम से काम रखना चाहता हूँ भाई, इसलिए मैं नास्तिक भी हूँ। क्योंकि अब इसको देखो इसको देखो, ये दूसरों को, ये वही बात है ना, दूसरों को देखना, अपने आप को ना देखना, बट दूसरों को जरूर देखना। ठीक है, तो दो मुख्य कारण तो ये हैं। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसने फोन बंद करके एक बहुत
सवाल मुझसे भी खड़ा कर दिया। क्या है तेरा सवाल? चल बोल बोल। पता नहीं। क्या है तेरा सवाल? क्या था? इसने दोस्तों अचानक फोन बंद करके एक सवाल मुझसे करा। ठीक है, अब मैं इसका जवाब इसको देता हूँ कैमरा ऑन करके। क्या है बता? बोल। क्या है बोल। आप किस पे डिपेंडेड है? अच्छा, मैं डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं हूँ। ये सीधी सीधी बात। इस तो सांस ले रहे हो, हाँ, कहाँ से ले रहे हो? ठीक है ठीक ठीक है। ये मैं पॉइंट पे इसका कहना है कि भाई सांस ले रहे हो तो कहाँ से ले रहे हो। मैं इसको बता देता हूँ। भाई सांस ले रहा हूँ ना अगर, तो हवा से ले रहा हूँ। हवा से ले रहा हूँ भाई, इसमें क्या लेना देना है किसी ईश्वर का या किसी तो उसका। प्रकृति किसने बना रखी? मैं प्रकृति पे डिपेंडेंट हूँ और प्रकृति के देखो, अगर प्रकृति। मुझे ईश्वर मानना हो तो मैं प्रकृति को ईश्वर मानता तो हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हमें मानो। हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग कुछ और कह रहे हो भाई। तुम लोग बात ही तो कुछ और कर रहे हो, यही तो तुम लोगों की बात है। खैर ये नहीं। चर्चा के विषय बाद में, मैं ये बाद में पूछूंगा। लेकिन मैं ही पहले आपसे ये मैं तीसरा अपना जो पॉइंट बता रहा था, इसको उधर करना है। तीसरा जो पॉइंट बता रहा था, अच्छा तो अब तीसरी जो बात है, एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि भाई अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो फिर आप तो गलत काम भी करेंगे, ऐसा क्यों? अक्सर कई लोग का सवाल रहता है कि भाई जब ईश्वर को ही नहीं मान रहा तो ये तो बड़ा गंदा आदमी होगा, बिल्कुल कुछ भी कर देगा। जब किसी चीज़ का डर ही नहीं है, समाज में किसी चीज़ का डर होना चाहिए, उसे आदमी जो है ठीक तरीके से चलता है। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ये बात बिल्कुल दो पैसे की है। डर के मारे अगर कोई काम करे, डर के मारे आज तक कुछ हुआ है दुनिया में? मैं अपने जीवन को डर के आधार पे चलाता ही नहीं हूँ। मेरे जीवन चलाने का आधार है प्रेम, और प्रेम भाव जो है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं कहीं होता है फोन पे भाई। दोस्तों, मेरे लिए प्रेम भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं मांसाहार नहीं करता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करता हूँ जिससे किसी को तकलीफ हो, या मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ तो क्या मैं ईश्वर के डर के कारण नहीं करता हूँ? मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि क्योंकि किसी को तकलीफ ना हो। मेरे चलने से, मेरे धरती पर रहने से कोई दूसरा तकलीफ में ना आए, मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ प्रेम भाव से चलता हूँ। अब इसमें मैं नास्तिक हूँ आस्तिक हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे बहुत से आस्तिक हैं जिनके अंदर ज़रा भी प्रेम भाव नहीं है, और वो दूसरों को तकलीफ देते हैं, ये देते हैं, है ना। उनकी वजह से दुनिया में क्या क्या कुछ नहीं होती। आस्तिक लोगों की वजह से दुनिया में कितनी लड़ाई हो गई, कितने खून खतरी हो गई, कितना नुकसान हो गया। नास्तिक लोगों से भी हुआ होगा। पर जो इंसान प्रेम भाव से चले, वो तो एक चींटी मच्छर को मारने से भी डरता है भाई। मेरे से तो एक मच्छर क्या है, मेरे से तो एक छोटा सा कीड़ा भी नहीं मारा जाता। तो मैं अगर नास्तिक हूँ तो इससे मतलब मैं गंदा आदमी हूँ? ये तो सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो इंसान प्रेम भाव से जीता है तो वो इन सब चीज़ों से वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तो इसमें आस्तिक और नास्तिक होने की तो कोई बात ही नहीं है ना। तो मैंने आपको ये 3 मुख्य कारण बताए जिनकी वजह से मैं नास्तिक हूँ। ठीक, अब इनके ऊपर फिर मैंने कई फैक्ट भी देखे। पहले तो ये 3 मुख्य कारण थे जिनसे मैं नास्तिक हूँ मतलब। और इसके अलावा बाकी जो फैक्ट वो तो आप खुद ही गूगल में देख लेंगे कि भाई ये धर्म के नाम पे और इन सब चीज़ों के नाम पे कितनी तबाही मच चुकी है धरती पे, कितनी तबाही मच चुकी। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो भैया मैं इन सब खेल से दूर हूँ, मुझे इनसे कोई लेना है ना देना। और मैं जो हूँ अपने प्रेम के भाव से जीता हूँ और प्रेम करता हूँ। फिर क्या तालियां हो जा रही है? तालियां हो जा रही। तो दुनिया की हर एक चीज़ से मैं उतना ही प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं प्रेम भाव से जीता हूँ। तो ये थी मेरी नास्तिकता की कहानी। और इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोएम भी संदीप खारे की कही थी, एक सचमुच का नास्तिक।
मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग सुनना उस पोएम को, बहुत अच्छी पोएम। तो अब मैं अपनी वाइफ से, जो मुझे परेशान कर रही थी, उससे सवाल पूछता हूँ कि भाई आपको क्या है प्रॉब्लम, अब आप मुझे बताओ। ठीक है। अब देखते हैं। तो दोस्तों ये आ चुकी है और अब मैं इससे पूछता हूँ कि भाई करिश्मा आप ही बताएं, आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे नास्तिक होने से? जी बिल्कुल है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्योंकि आप नास्तिक नहीं हो। क्यों, कैसे आप ये कह सकती हैं? चलो आपने भाई ये बात कही है तो कुछ सोच समझ के कही होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आप खुद ही बताएं भाई, क्या है आपका? अगर आप नास्तिक होते हम्म, तो आप हम्म। नास्तिक नहीं हो। नहीं, कोई रीजन तो होगा यार, ऐसा नहीं होगा मतलब जब क्या है? आप अपने पेरेंट्स को पूछते हो हम्म। तो नास्तिक कहाँ रह गया? यार देख, मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ या उनके आदर सम्मान कर रहा हूँ, तो उसका यही तो है आस्तिक। हो सकता है मैं उस मायने में आस्तिक भी हूँ। Yes. ठीक, हाँ मैं उस मायने में आस्तिक हूँ। बिल्कुल। और दूसरा, बस यही हो गया कि आप नास्तिक नहीं आस्तिक हो। नास्तिक कोई बुरा शब्द नहीं है। मैं तो भाई मानता हूँ नास्तिक कोई बुरा शब्द नहीं है। और लोगों ने क्या है ना कि नास्तिक शब्द को बहुत तोड़ मरोड़ दिया। नास्तिक शब्द मेरे हिसाब से तो मैं कहता हूँ जो ढोंग ड्रामे, पाखंड, अंधविश्वास हम और किसी पुरानी की लिखी बातों से भी दूर है, वो नास्तिक है। इन सब से दूर आदमी नास्तिक है। प्रेम भाव से जीने वाला आदमी नास्तिक है ना नास्तिक है। मैंने ये आपसे कहा, क्या कहा? जैसे पहले वीडियो में कहा कि मैं प्रेम भाव से जीता हूँ, मेन मेरा जो जीवन का वो है। तो इसमें नास्तिक आस्तिक का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं नहीं, वीडियो तो वो तो अलग बात है, पर ये वीडियो जो है ये आस्तिक और नास्तिक की बात थी ना, इसमें नास्तिकता और मैं इस वीडियो का टाइटल। जहाँ प्रेम है, पूजा है, पूजा नहीं है, प्रेम है। माता पिता की पूजा, रिस्पेक्ट की पूजा है। तो यार ऐसे तो बातें तोड़ मरोड़ के आप देखिए, ये तो यार फिर तो- वही बात हो गई। ये तो बात ही फिर दोस्तों खत्म। बात ही एंड एंड है, बात का ही एंड है, वीडियो का ही एंड है।